इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उस दौरान क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश हमारे सामने आया। कहा यह गया कि सभी रिकॉर्ड जो हैं वो सुरक्षित रखे जाएं। मौखिक तौर पर केंद्र और राज्य से अपनी जांच सोमवार तक रोकने को कहा है। जी हां, ये एक बड़ा फैसला हुआ, बड़ा निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे हम अपने ऑर्डर में शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो केंद्र और राज्य दोनों की जांच चल रही है उसे रोक दिया जाए सोमवार तक। चन्नी सरकार को जमा कराने होंगे। इस बीच पीएम की सुरक्षा को लेकर सभी दस्तावेज सोमवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की सुनवाई होगी। कुल मिलाकर मसला यह है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मामले को लेकर क्या हुआ, यह जरा हम आपको जल्दी से बता दें। मनिंदर सिंह याचिकाकर्ता थे, उन्होंने याचिका डाली थी और सुप्रीम कोर्ट में इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। और याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी करे, जिला जज एनआईए का सहयोग लें, सही जांच हो और सबूतों का संरक्षण हो, जवाबदेही तय हो, भविष्य के लिए निर्देश तय किए जाएं। यह थी याचिका मनिंदर सिंह की, जो खुद एक वकील हैं। पंजाब सरकार का पक्ष क्या था यह जान लीजिए। डीएस पटवालिया ने पक्ष रखा पंजाब सरकार का, एडवोकेट जनरल है, एजी हैं। राज्य इस मुद्दे पर गंभीर है। उसी दिन हमने जांच कमेटी गठित कर दी थी, कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर जांच में बुलाया गया है। यह पंजाब सरकार का पक्ष हम आपको बता रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी जज को जांच के लिए नियुक्त कर सकता है। यह पंजाब की चन्नी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अब आते हैं केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार की तरफ से कौन आए? तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल। केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने दलीलें रखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, उसी आधार पर इसे ट्रीट किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हुई है सुरक्षा में, जो यह बड़ी चूक हुई प्रधानमंत्री की। यह जांच राज्य की तरफ से नहीं बल्कि उच्च स्तरीय होनी चाहिए, हाई लेवल जांच होनी चाहिए। और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि यह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी मामला हो सकता है, सीमा पार आतंकवाद का भी मामला हो सकता है, इसलिए बहुत गंभीर रुख अख्तियार करने की जरूरत है। पीएम के काफिले के 500 मीटर आगे वार्निंग कार चलती है, उसका काम आगे की बाधा देखना होता है। फिरोजपुर के एसपी प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीते हुए नजर आ रहे थे। पुलिस की वार्निंग कार ने सूचना नहीं दी कि फ्लाईओवर पर ब्लॉकेड है। जुडिशियल अधिकारी इस मामले में पूरी तरह सक्षम नहीं होगा। एनआईए के एक्सपर्ट अधिकारी का जांच कमेटी में होना जरूरी है। जी हां, एनआईए का इन्वॉल्वमेंट हो, यह कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से। पंजाब की ओर से गठित जांच समिति में एक सचिव हैं जो दबाव में आ सकते हैं, यह भी कहा गया। अब सीजीआई का क्या रुख था, एनवी रमन्ना साहब का क्या रुख था, मुख्य न्यायाधीश का क्या रुख था, आपको बता दें। उन्होंने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं, सीरियस हैं। राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। राज्य और केंद्र की कमेटी अपना काम फिलहाल रोक दे, यह बात हम आदेश में दर्ज नहीं कर रहे हैं। दोनों कमेटियों को यह सूचित कर दिया जाए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रिकॉर्ड सुरक्षित करें। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एसपीजी, रजिस्ट्रार जनरल को जानकारियां दें। एनआईए भी इसमें सहयोग करे। कुल मिलाकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में यह सारी बातें हुई हैं। अब सुप्रीम संदेश क्या है? पीएम की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में पंजाब सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से चन्नी सरकार को न्यायिक झटका लगा है। पीएम की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच का दायरा दरअसल बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा किसी बहाने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है, यह बात बड़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चन्नी सरकार को सभी दस्तावेज जमा कराने होंगे। सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं इसके लिए। सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय एजेंसियों को जांच में बड़ी भूमिका मिली है। ज्यादा उत्तरदायी तत्वों को जांच सौंपने की चन्नी सरकार की कोशिश एक तरह से खारिज होती हुई नजर आ रही है। पंजाब सरकार को मजबूर होकर जांच कर रही दूसरी एजेंसियों के लिए सहमति जतानी पड़ी, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं। बहरहाल यह मुद्दा अभी भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सोमवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपने खास मेहमानों का करना चाहेंगे। अनिला जी, अलका जी और शारदा प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है।
लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।